मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वन संसाधनों में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय वन, उनकी विशेषताओं और उनके वितरण की। देखिए, सर्वप्रथम ये जानना ज़रूरी है कि भूमध्य सागरीय वन जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा। भूमध्य सागरीय, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरेनियन सी भी कहा जाता है, जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में अवस्थित है, और इसके आसपास और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में एक विशेष प्रकार की जलवायु मिलती है। ये जलवायु, जिसकी प्रमुख विशेषता समर्स यहाँ पर बहुत लंबे, गर्म और शुष्क होते हैं, जबकि विंटर्स यानी सर्दियाँ यहाँ पर ठंडी और आर्द्र होती हैं, यानी वर्षा सर्दियों में होती है। कॉपन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस क्लाइमेट को CS टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है, और इसे बायोम्स के अंतर्गत जब हम फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं तो इसे चेप्रल बायोम भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो तो प्रोमिनेंट है ही, इसके अलावा अमेरिका, जैसा कि हमने बात की, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से तटीय कैलिफोर्निया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी हिस्सा है, सेंट्रल चिली दक्षिणी अमेरिका में, मेटोरल दक्षिणी अफ्रीका, केप स्क्रब और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसे माली बायोम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर विद्यमान है। ये जो मैप प्रदर्शित करता है ये बताता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जिन 5 क्षेत्रों की हमने बात की, ये मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागर की अवस्थिति है, इस भूमध्य सागरीय जलवायु के अनुसार ही इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो लैटिट्यूड है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य, ये कैलिफोर्निया का भाग, ये सेंट्रल चिली, दक्षिणी गोलार्ध में वेस्टर्न केप और साउथ वेस्ट और साउथ ऑस्ट्रेलिया का भाग। अब प्रश्न ये उठता है कि इस जलवायु का क्या कारण है, इस जलवायु का जिसमें कि ग्रीष्म ऋतु लंबी शुष्क होती है, जबकि वर्षा शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु यहाँ पर आर्द्र है। तो इसका रीज़न अगर फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कि जो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से जो बेल्ट्स का शिफ्टिंग होती है, और उसी वजह से जो पवन पेटियों में खिसकाव होता है, जिसके कारण जब सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में होता है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, उस स्थिति में हवाएं इन विशेष अक्षांशों पर पछुआ पवनों का प्रभाव होता है, और जो कि समुद्री भाग से होकर के आती हैं, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर वर्षा शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क देखे जाते हैं। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो, जैसा कि हमने बात की कि जो वर्षा है वो शीत ऋतु में होती है और समर्स गर्म होते हैं। रेनफॉल यहाँ पर बहुत स्केर्स, कम है, इरेगुलर है, और स्प्रिंग सीजन में प्रेसिपिटेशन बहुत अधिक होता है, वर्षण होता है, और ऑटम में होता है, पतझड़ में। यहाँ पर मुख्य पीरियड जब समर का है वो इंटेंस ड्रॉट का पीरियड माना जाता है, जो सूखे का
जो स्थिति कई बार इतनी कम वर्षा है कि यहाँ पर सूखे की स्थिति भी समर्स में बन जाती है। इस वेजिटेशन की अगर बात की जाए तो इसमें स्क्रबी डेंस वेजिटेशन जो कि ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन स्ट्रब्स, बुश और स्मॉल ट्रीज के रूप में देखने को मिलती है, जिनकी हाइट 2.5 मीटर से भी कम है और ये मुख्य रूप से 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य हैं। ये रीजन जो कि हमने बात की, इन्हें मुख्य रूप से इन जो लताएं हैं और जो श्रब्स हैं इन्हें गार्गी या गैरिक चैपरल साउथ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में और केप फ्लोरा सदर्न जो अफ्रीका का पार्ट है और माली साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में माकी जो पार्ट इसी भाग में से नाम दिया जाता है इस वेजिटेशन को। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि भूमध्य सागरीय वनस्पति की विशेषताएं और उनका वितरण बताइए। विश्व मानचित्र में इनका लोकेशन कहाँ कहाँ पर, तो सिर्फ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास ही नहीं बल्कि इससे संबंधित जलवायु के क्षेत्र जिनमें कैलिफोर्निया, मध्य चिली, सेंट्रल चिली जिसकी बात हमने की, केप साउथ अफ्रीका का पार्ट और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और सदर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, इन सभी एरियाज़ को मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय वनस्पति और जलवायु के अंतर्गत प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इनके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।